युद्ध में ईरान अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है। ईरान अमेरिका के बीच शुरू हुए इस युद्ध से पूरी दुनिया में टेंशन का माहौल है। लेकिन ट्रंप अपनी बॉडी लैंग्वेज और बयानों से ऐसा संदेश दे रहे हैं जैसे उन्होंने ये युद्ध पहले ही जीत लिया हो। ट्रंप की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें वो एक भाषण के तुरंत बाद डांस करने लगे। इससे पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर लिखा, मियामी में अर्थशास्त्र पर बड़ा भाषण देने जा रहा हूं। ईरान में हमारा सैन्य अभियान शानदार चल रहा है। बड़ी बात यह है कि जब दुनिया भर में ईरान युद्ध को लेकर हड़कंप मचा है और इसको लेकर ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, ऐसे वक्त में ट्रंप ने 8 युद्ध रुकवाने का दावा पेश करते हुए खुद को पीसमेकर बता दिया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं उनकी विरासत एक महान शांतिदूत के रूप में बने। And I mean, I know it doesn't sound right for me to say this, but I'd love my legacy to be made as a great peacemaker, because I really believe I'm a peacemaker. It doesn't seem it right now, but I think I'm a peacemaker. ट्रंप ने ईरान को अपने खास लहजे से संदेश देने की कोशिश की जब उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को स्टेट ऑफ ट्रंप कह दिया और फिर ऐसा एक्ट किया जैसे उनकी जुबान फिसल गई हो। लेकिन ये साफ दिख रहा था कि ट्रंप ने जैसे जानबूझकर ये बयान दिया। इस दौरान ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उनकी ईरान से युद्ध को लेकर बातचीत चल रही है। ईरान को स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलना ही होगा। Negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल को भी याद किया जब उन्होंने ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। उन्होंने दावा किया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। साथ ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर ईरान को $1.7 बिलियन की मदद को लेकर हमला बोला। इतना ही नहीं, ट्रंप ने नाटो से हटने का भी संकेत दिया। उन्होंने कहा, अमेरिका नाटो की सुरक्षा पर अरबों डॉलर खर्च करता है, हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है, लेकिन लगता है अब ऐसा करना जरूरी नहीं। I think a tremendous mistake was when NATO just wasn't there. They just weren't there. It's going to make a lot of money for the United States because we spend hundreds of billions of dollars a year on NATO, hundreds of protecting them. And we would have always been there for them. But now, based on their actions, I guess we don't have to be, do we? ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज, उनके बयान और विरोधियों पर तंज उनके कॉन्फिडेंस को दिखाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये उनका आत्मविश्वास है या हकीकत से दूरी, या फिर ये सिर्फ एक सियासी नैरेटिव है?